हाँ जी, बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। कल आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जोर लगा के तुम लोगों ने तैयारी पूरी कर ली है। 5-10 तरीके के वन शॉट देख लिए होंगे, कभी एक वीडियो में पूरी की पूरी इंग्लिश देख ली होगी, कभी राइटिंग सेक्शन का महासंग्राम देख लिया होगा, कभी सारी पोएम्स को एक साथ कर लिया। तुम लोगों की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पेपर प्रेजेंटेशन से लेकर आंसर राइटिंग तक सब कुछ। पर आज की ये वीडियो उन सबसे बिल्कुल हटके है और आज की वीडियो देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आएगी एंड यू विल फील गुड कि हाँ, हमने इस वीडियो को देखा। दैट्स अ वेरी 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 बढ़िया काम जो हम लोगों ने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे, समय कम है आप लोगों के पास। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ज्यादा नहीं, आपके 5 से 10% की फ्लक्चुएशन आप लोगों को देने वाला हूं। मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, स्टूडेंट हूं, इसलिए ये समझता हूं कि एक स्टूडेंट किस तरीके से इंग्लिश के एग्जाम में अपीयर होता है। देखो, टीचर का काम होता है आपको एग्जाम हॉल की सीट तक बिठा देना और फिर अपने घर चले जाना, जबकि एक स्टूडेंट के नजरिए से हम वहां बैठे होते हैं और हमें इंस्टेंट रिएक्शन लेने होते हैं। कभी हमारा पेपर छूट रहा होता है, कभी हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कभी ऐसा लग रहा होता है कि मैंने को बहुत ज्यादा डिले कर दिया। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज यहां पर मिल जाएंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो ये कैटेगराइज करना है कि आप एक टॉपर हो, एक एवरेज हो, या फिर जस्ट पासिंग मार्क्स के लिए इंग्लिश के एग्जाम में अपेयर हो रहे हो। देखो, जब तक खुद से सच नहीं बोलोगे रियलिटी बाहर नहीं आएगी। टॉपर से मेरा मतलब वो है, वो लोग नहीं होते वो नॉवल पढ़ने वाले, हम सब एवरेज ही है। वो नहीं होते नॉवल पढ़ने वाले, दिन रात नॉवल ही पढ़ रहे हैं, उसी से मतलब फालतू टाइम में भी नॉवल ही उठा के पढ़ ली उन लोगों ने, इंग्लिश की पिक्चरें देख रहे मतलब बिना सबटाइटल के। उन टाइप के लोगों की अगर अपन बात कर रहे हैं तो उनको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। और अगर आप एक एवरेज हो, यानी कि एस्पायरिंग टॉपर हो, आपको लगता है कि नहीं मैं पढ़ेगा, मैं कुछ करेगा, मुझे नंबर लाने और इंग्लिश में अब की बार पिछले 11 साल से अच्छा रिजल्ट लाना है, या फिर जस्ट पासिंग मार्क बोले देखो अपन ने जो जो पढ़ा हुआ है ना अपन वो कर आएंगे, बाकी कुछ है ना ज्ञान देने की अपने को आदत भी नहीं है और अपने से होगा भी नहीं। तो उन तरीके के लोगों के बारे में भी आज अपन बात करेंगे। देखो भाई, सबसे पहली बात, इंग्लिश में 3 सेक्शन तुम लोगों के हैं और 3 में से मैं बोलता हूं 50% पेपर वो है जो कि कंप्लीटली अननोन है। यू डोंट नो इट, यू डोंट नो, ठीक है। अब दूसरी बात आती है 40 नंबर जो कि हमें आता है, यानी कि आपका लिटरेचर सेक्शन। आपने पिछले कई सारे दिनों में इन्हीं 2 सेक्शंस के ऊपर ज्यादातर काम किया होगा। ये तो बस ख्याली पुलाव है जो आप और हम पका रहे हैं। तो अगर आप एक टॉपर हो, सब कुछ क्रीम में आता है, तो आप लोगों का बहुत बढ़िया काम ये है कि भाई इसको विद सीक्वेंस ही शुरू करो, तो आप लोगों के बहुत बढ़िया नंबर आ। कोई मतलब कुछ तामझाम नहीं लगाना, पहले रीडिंग करो फिर राइटिंग करो, फिर जो हमें आता है उस पर दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर आप एक एवरेज हो, यानी कि एस्पायरिंग टॉपर हो कि हमें भाई नहीं टॉप मारना है, हम लोगों को कुछ भी करना है बस टॉप मारना है हम लोगों को, अगर आप एक ऐसे बालक हो तो सुनना मेरी बात को, मजे आएंगे तुम लोगों को सुन के, चलो मुस्कान आएगी। देखो यार, एक क्लियर कट बात है कि इंग्लिश के एग्जाम को करने के लिए तुम्हें 3 घंटे नहीं मिल रहे होंगे, तुम्हें मिल रहे होंगे 3 घंटे और 15 मिनट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कमाल की बात यह है कि हमारा पहला सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, और तुम्हें ऑलरेडी सीबीएसई ने 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं फॉर रीडिंग। तो इंग्लिश में वो तुम्हारे सबसे ज्यादा काम है, किसी और एग्जाम में नहीं आएंगे पर इंग्लिश में सबसे ज्यादा काम आ रहे होंगे। सो इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट जो कि टॉपर बनना चाह रहा है, तो आपका काम बहुत आसान है कि आपको फर्ज कीजिए 10:15 बजे पेपर मिल रहा है ना, और आपको लिखना है 10:30। तो भाई हम लोग जनरली क्या कर रहे होते हैं इस टाइम के ऊपर, हम लोग इस टाइम के ऊपर पूरा पेपर को थॉरोली रीड कर रहे होते हैं, जैसा कि हमारे अध्यापक भी सिखाते हैं। पर देखो, एक स्टूडेंट के नजरिए से है ना, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। आप लोग अगर इस 15 मिनट के अंदर अपने पेपर को खराब करोगे, यानी कि थॉरोली पढ़ लोगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल सी बात है, कुछ भी नहीं होने वाला। तो इस 15 मिनट के समय के अंदर आप लोगों को बहुत प्यारा सा काम करना है कि आपको जो आपका फर्स्ट पैरा होगा ना, पहला पैरा, यानी कि पहला पैसेज पूरा का पूरा जो आपको पढ़ना है, ठीक है, पैरा गलत होगा, पैसेज लिखना है इसको। जो पहला पैसेज होगा जो कि आपको पूरा पढ़ना है, उसको पढ़ लो। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मैं देखो थोड़ा उल्टा बोलूंगा, मैं उल्टा इसलिए बोलूंगा क्योंकि स्टूडेंट हूं मैं, और स्टूडेंट हमेशा थोड़ा अपना तरीका इस्तेमाल करता है रेदर देन गोइंग फॉर द नॉर्मल तरीका। तो जनरली लोग क्या कर रहे होते हैं कि पैसेज में ये काम करते हैं कि पहले वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उस क्वेश्चन के हिसाब से पैसेज में आंसर ढूंढते हैं। दे थिंक कि उसमें बहुत ज्यादा समय बचता है, पर द रियलिटी इज दैट अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपका समय बिल्कुल भी नहीं बचेगा। कैसे नहीं बचेगा? बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल समझो कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, अब आप उस पैसेज में उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, उस पैसेज को थॉरोली पढ़ नहीं रहे हो,
तो अब क्या होगा, मान लीजिए आपको सेकंड लास्ट लाइन में आंसर मिल गया, तो आपका पूरा पैसेज जो आपने यूं 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 करके देखा ना, वो पूरा समय खराब हो गया। अगले आंसर के लिए आपको वापस से ऊपर से जाना पड़ेगा, विच इज प्रैक्टिकली वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपको 15 मिनट का समय मिल रहा होगा ना, 15 मिनट में आपको अपने पहले पैसेज को, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, ज्यादा आगे बढ़ोगे नुकसान में रहोगे, ठीक है। पहले पैसेज को 15 मिनट के टाइम में सबसे पहले एक बार रीड करना है। अब रीड कैसे करना है वो मत जाना, बस दिस इज नोन, ऐसे रीड नहीं करना है, आप लोगों को थॉरोली रीड करना। थॉरोली मतलब हाँ बस देख लो, अच्छा ये है, अच्छा ये बोला गया इसमें, अच्छा न्यूट्रिशन के बारे में है तो ये है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ यार सही बात है, बस ऐसे थॉरोली रीड कर लो। थॉरोली रीड करने से हुआ क्या, जब आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कौन सी लाइन में किस टॉपिक से रिलेटेड बात की गई है। और जब ये समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आपको वही काम करना है जो आप वैसे कर रहे थे, यानी कि इसके बाद सेकंड काम आप लोगों का होगा कि आप क्वेश्चनों को देख लीजिए। और जैसे ही आपने क्वेश्चन देखे, अब आप आंसर निकालना शुरू कर दीजिए। आंसर निकालना मतलब पैसेज के अंदर देखना, तो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं 15 मिनट में। अगर आपको लिखने का मौका नहीं मिलता है तो आप सिर्फ अंडरलाइन कर लीजिए, या ऐसे करके नंबर 1 डाल लीजिए, ऐसे करके नंबर 2 डाल लीजिए आंसर के आगे। कोई मना नहीं करेगा, कोई बुरा नहीं माना, तुम्हारा पेपर छीन के कोई नहीं ले जाने वाला, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जो कि अगर आप एक एवरेज हैं और एवरेज से ऊपर निकलना चाह रहे हैं, मतलब मैं एस्पायरिंग टॉपर हूं, तो मैं 15 मिनट को इस तरीके से इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि जब ये 15 मिनट पूरे होंगे ना, तुम्हारा फर्स्ट पैसेज जो है ना वो कंप्लीट हो चुका होगा, यानी कि 10 नंबर में से 5 नंबर तुम्हारे हो चुके होंगे, ठीक है। 5 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लिखना भी पड़ेगा ना, ऐसे बिना लिखे थोड़ा काम होगा। तो तुम बहुत जल्दी अपना 5 बाकी बचे हुए नंबरों को ले सकते हो, और विद इन 10 मिनट्स ऑफ स्टार्टिंग द पेपर आपका पहला पैसेज खत्म हो चुका होगा विद आंसर राइटिंग। समझ में आ गया, क्लियर है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि समय इज द किंग, टाइम जो है वो राजा है। और जो लोग ये बोलते हैं कि इंग्लिश का एग्जाम बस पास होने के लिए होता है, या फिर इंग्लिश का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को कम करने के लिए होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 11 साल तक ऐसा था, पर बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं है। इंग्लिश के एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर मिलते हैं, ठीक है। मैं खुद 95% नंबर इंग्लिश के एग्जाम में लेकर आया था, एंड लिटरली बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। आपने जितना पेपर हॉल से निकलते समय जेन्युइनली सोचोगे ना कि यार ये मिलेंगे, उतना ही मिलेंगे तुम्हें, दैट्स द रियलिटी, ठीक है जी। चलिए अगली चीज जो अपन बात करते हैं, जो टाइम इज द किंग की बात है, तो एक बात को ध्यान रखना बेटा, इसमें तुम्हें लगने वाला है टाइम, ये तुम्हारा टाइम लेगा। राइटिंग सेक्शन तुम्हारा बहुत टाइम लेगा, ठीक है, और रीडिंग सेक्शन तुम्हारा टाइम बचाएगा। उल्टा बोल रहा हूं ना, सब तुम्हें ऐसा सिखाते रीडिंग बहुत ज्यादा टाइम लेगा, राइटिंग थोड़ा कम लेगा, लिटरेचर बिल्कुल भी टाइम लेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। पेपर के समय सब गुड़ गोबर हो जाता है सारा काम, ठीक है। तो रीडिंग टाइम कैसे बचाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। 15 मिनट को यूज करो, एक पैसेज हो जाएगा, अगले 15 मिनट में अगला पैसेज करो, खत्म कर दो वहीं पे, ठीक है। अगर टाइम के बारे में बात करें तो इसको करने में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर लगना चाहिए। कब, 10:30 से पहले, 10:15 से लेकर 11:45 बजे तक अपन इसको निपटा दो। 10:30 से 1:30 का पेपर में अज्यूम करके चल रहा हूं, है ना, ऐसा मत करना सर हमारा तो आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में तुम्हें आधे से 1 घंटा लगता है, ठीक है। कोशिश करना कि इसको तुम 45 मिनट्स के अंदर कवर कर लो। 4 ही तो चीजें हैं जो तुम्हें करनी है, तो 45 मिनट्स में कवर कर लोगे, बहुत बढ़िया काम रहेगा। देखो ऐसा मत करना सर आप इंग्लिश के टीचर हो, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, वापस कह रहा हूँ, मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ। और हाँ, मैं अकाउंट्स को बिजनेस का टीचर हूँ, वहां पर इससे भी अंदर पूरी बाल की खाल निकाल के तोड़ ताड़ के निकालेंगे, बहुत मजा आने वाला है उसके अंदर, ठीक है जी। हाँ, लिटरेचर में एज यूजुअल तुम्हारे पास बचा ही उतना टाइम है, 1.5 घंटा। कोशिश करना कि इसको और स्पीड में कर पाओगे। एक चीज ध्यान रखना जो बहुत लोग स्किप कर जाते हैं, अगर हम 1 नंबर का क्वेश्चन करेंगे और उसको बोलेंगे बाद के लिए करना है, तो वो तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट बचा पाएगा। अगर आप 6 नंबर का क्वेश्चन अटकते हो तो वो पूरे 6 नंबर बचाता है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब ये है कि हमें जो समय बचाने वाला जो फैक्टर होता है ना, समय बचेगा, वो 6 नंबर के क्वेश्चन में बच पाएगा, 1 नंबर में नहीं बच पाएगा, क्योंकि उसके लिए तो सीबीएसई ने ऑलरेडी 1 मिनट ही अलॉट किया हुआ है। तो तुमने उसको छोड़ भी दिया तो भी 1 मिनट बचा तुम्हारा। 6 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में कर लोगे तो हो सकता है तुमको 3 मिनट मिल जाए एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड रखना, 1 नंबर के क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चनों के अंदर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना और अपने सारे सेंसेस खोल के रखना कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तीसरे की अगर अपन बात करते हैं जस्ट पासिंग मार्क्स, यानी कि अगर आप वो स्टूडेंट हैं, तो
खुद से बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारा डर लग रहा है, वो बोले यार रीडिंग वीडिंग अपने से होती नहीं है, राइटिंग ठीक है, अपन कुछ कुछ ऐसा फॉर्मेट ग्राफ व्राफ बनाएंगे, ठीक है, मेन काम है अपना लिटरेचर और उसी से पास होना है अपने को। अगर आप इस तरीके की सोच रखते हैं तो सबसे पहला काम बेटा जो आपको करना है वो है लिटरेचर से शुरुआत करो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई डरने की बात नहीं। कोशिश करो कि उसको 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर लो, ठीक है। देखो वापस कह रहा हूं मैं, ये उनके लिए है who were not prepared for बोर्ड एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं है, जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरे अपने से नहीं होगा, अपने तो बस इधर इधर ये कर आए और इसके बाद ये कर ले, बात खत्म है, ठीक है ना। तो आप पहले लिटरेचर का सेक्शन उठा लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप राइटिंग सेक्शन उठा लें और उसके बाद समय बचता है तो रीडिंग में थोड़ा सा दिमाग अपन लगा लेंगे, ठीक है ना। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि क्या होता है जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमारा माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव शुरू में ही होता है, ऐसा लगता है सब कर लेगा जरा भाई। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद है ना माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा सा मतलब इतना सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, फिर हम आंसर राइटिंग में फोकस करते हैं रेदर देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अगर आप एवरेज है, एवरेज से बेहतर है, टॉपर है, तो आप रीडिंग से शुरू करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तुम्हें आता है, ठीक है। बट अगर आप एक जस्ट पासिंग मार्क्स वाले हैं तो पहले यहाँ करो, क्योंकि जो तुम्हें आता है उसको लिखने में तुम्हें बढ़िया, तुम्हारा दिमाग लिख जाएगा सही, कुछ बढ़िया तरीके से लिख जाओगे। उसके बाद राइटिंग में आ जाओ, तुम्हें थोड़ा बहुत फॉर्मेट आता है, रीडिंग में तो फिर जो करना है वो अपन कर ही लेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको इंग्लिश के एग्जाम में ध्यान रखनी है। अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजना, क्योंकि देखो क्या है, मैं एक बात को हमेशा मानता हूं कि योर बेस्ट फ्रेंड इज योर बेस्ट टीचर। आपका जो सबसे बढ़िया मित्र है वो आपका सबसे बढ़िया टीचर है, ठीक है ना। तो एक दोस्त की तरह, एक स्टूडेंट की तरह आपको सब चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से आप रिजल्ट लाओगे। एक छोटा सा काम और कर जाना, बोर्ड एग्जाम में जरूरत से ज्यादा जल्दी मत पहुंच जाना, क्योंकि जल्दी पहुंच जाते तो तुम्हें आसपास के दोस्त मिल जाएंगे ऐसे, तो तुमसे पूछेंगे तूने ये कर लिया क्या, वो कर लिया क्या, ये पोएटिक डिवाइस कर ली क्या, इसका नाम पता कर लिया क्या, पोएम किसने लिखी ये पता कर लिया क्या। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं होगी, फिर एट दी एंड तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब होगा, फिर हम इधर उठा की किताबें खोल लेते हैं और उनमें से 50 चीजें कर लेते हैं, तो वो बेवकूफी वाले काम है। तुमने जितना पढ़ा है वो तुम्हारे ऊपर है, इससे ज्यादा तुम नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना। बेस्ट नंबर लेके आने हैं जो तुमने पढ़ा है उसमें से, और यकीन मानिए आपने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होके जल्दी पहुंच के नेतागिरी करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जल्दी पहुंच के डर जाओ इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपको एग्जाम हॉल में एंट्री मिलती है उससे आधे घंटे पहले ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाओ और शांति से खड़े, बोले आता है, बोले सब आता है भाई साहब, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना मेरे को, ठीक है। चलिए, तो इंग्लिश का एग्जाम खत्म करिए, उसके बाद आप लोगों से मिल रहे होंगे हम इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड अकाउंटेंसी। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं कल लेकर आ रहा हूं कि अभी आपको इतना बड़ा जो गैप मिला है, मतलब 20 दिन का 15 दिन का जो गैप मिला है आपके पास, इवन दो फिजिकल है तो भी 15 दिन का गैप है, तो उस गैप के अंदर आपको क्या काम करना है, क्योंकि इस गैप को जो ढंग से यूटिलाइज करेगा, यकीन मानिए 5 से 10% नंबर का इंक्रीमेंट वो कर सकता है। उनके बारे में अपन बात जरूर कर रहे होंगे, चिंता ना कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ। बाय, नमस्कार।